मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो हमारे वॉर्स चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा रसिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, इधर इज़राइल और हमास का भी वॉर चल रहा है, तो इससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या हमारा इस हायरिंग वाले सेशन पे? टू बी ऑनेस्ट वो सब बोलने वाली बातें हैं। वो जितने सारे यूट्यूबर्स हैं पेट लग के बैठे हैं, उनके पास और ओके। कोई काम नहीं है। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ जॉब इवेंचुअली। अलग टिकटॉक और इंस्टा वाली साइड पे चले यस। के जा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि यू शुडंट हैव टू यूज लिंक्डइन। जितना ओके। टाइम आप फेसबुक में और जितना टाइम आप इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में या जो भी आजकल व्हाटएवर द स्टेटस जो रील्स वाली ऐप चल रही है, कहीं उनसे न बेटर कहीं अगर उतना टाइम उसके लिंक्डइन लगाओ। 10 दिन में चैट जीपीटी सीख लो, ₹9 देके चैट जीपीटी सीख लो, या ऐसे बहुत सारे ऐड आपने भी देखे होंगे, आई थिंक आपके भी यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें रन कर रहे होंगे। तो वो क्या इम्पैक्ट डालती हैं किसी की लाइफ में? क्या इसके बारे में आपका क्या यहाँ पर व्यूज़ रहेंगे? थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँगे? जो बंदा आपको यूट्यूब पे ये कह रहा है कि 9 रुपए में लेस का चिप्स का पैकेट नहीं आता, तो इसलिए 9 रुपए में मेरा कोर्स ले लो, उसके लिए सबसे बढ़िया जवाब ये है, उसमें 1 रुपया और डालो और 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खाओ। वो तो कह रहा है कि 10 से भी हम चिप्स से भी और पैसे में। उससे भी बेटर ये है कि 10 रुपए के आलू खरीद के लाओ और घर में ओके। फ्रेंच फ्राइज बना के खाओ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और हमारे साथ हैं ग्लोबल लीडर कमल रस्तोगी सर, जो कि टैलेंट एक्विजिशन में और हायरिंग में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और आपको बताएंगे बिहाइंड द कर्टन कैसे चीजें चलती हैं। तो कमल सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। हाय प्रिंस। सो जैसे हाय कि सर। आपने मेरा नाम बता दिया है, और इट्स बिन लाइक सिंस द पास्ट इयर्स, जब से मैं ग्लोबल रिक्रूटमेंट में काम कर रहा हूँ, आई हायर्ड फॉर लाइक several companies. You can tell the name, and I have been a recruiter for them. यस। So I work with more than like a tons of companies. The list is going on and all. So I have like several clients like Fortune 500 companies as well as the Big Four. My recent company was Morcor, जिसके लिए मैंने काम किया था. Right now I'm working with Outlier. So to be honest, I like this Morcor show, so that's why I wear this or usually that. गुड So गुड सर। yeah, that's all about me. Just a little short introduction about me. Yeah. तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें बेसिकली देखने वाले हैं, और इसका आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं एजेंडा क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हायरिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, उसके पीछे का रीजंस क्या है और कब तक ये सारी चलने वाली हैं सारी चीजें। और अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके साथ आपको क्या तरीका होना चाहिए अप्लाई करने के, नेटवर्किंग आप किस तरीके से करेंगे और कितना वो इम्पैक्ट करती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस समय जो आपको भी सुनने में आ रहा होगा, इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सब फायरिंग कर रही हैं और मल्टीपल कंपनीज़ हायरिंग भी कर रही हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा डिटेल में ऑडियंस को बताएँगे, तो शायद उन्हें थोड़ा-सा क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक के बारे में। ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी कंपनीज आज फायरिंग कर रही हैं, यस। वो बेसिकली फायरिंग उन लोगों को किया जा रहा है जो वी कैन से लाइक या तो नॉन कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो ओके। उनके परफॉर्मेंस में थोड़ी इशू आ रहा है। अगर यस। कोई भी इशू नहीं है तो हुँ। यूएस में इस समय मार्केट बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ, यस सर। से शायद इकोनॉमिक जो इश्यूज़ भी हैं। रेगुलर इंडस्ट्रीज है, या डेफिनेटली जो रेगुलर इंडस्ट्रीज हैं, लाइक रेगुलर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वेब डेवलपमेंट कंपनीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, rather than generative AI companies. So we are talking about some clients like Amazon, EY. You have already been seen about Microsoft as well, और अभी Flipkart ने भी काफी lay off किया है. And apart from that, I guess Facebook also, Meta also has some layoffs. यस। तो ये जो हायरिंग का और फायरिंग का सिलसिला ये तो चलते रहता है। ये बहुत पुराना गेम है, ये सदियों से चलता आ रहा है। इसमें कोई हाँ, यस। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रीजन बीइंग इज टेंशन उसको लेनी पड़ेगी जो कि अपडेटेड नहीं है। ओके, मीन्स आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा, तभी आप इस टेक इंडस्ट्री में सर्वाइव करोगे, ऐसा बोल सकते हैं। डेफिनेटली और सर, डेफिनेटली। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो हमारे वॉर्स चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा रसिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, इधर इज़राइल और हमास का भी वॉर चल रहा है, तो इससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या हमारा इस हायरिंग वाले सेशंस पे, इन सारी वो चीज़ों पे भी? टू बी ऑनेस्ट वो सब बोलने वाली बातें हैं। वो जितने सारे यूट्यूबर्स हैं पेट लग के बैठे हैं, उनके पास और कोई ओके। काम नहीं है। अगर टू बी ऑनेस्ट बिहाइंड द कर्टन वाली बात देखो, वॉर का हुँ। किसी पे जो जो यूजुअली मेजरली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कंट्रीज पे पड़ता है। और देयर वाज अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज, और कुछ ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलता है जब यूजुअली वॉर्स होती हैं। बट इट्स नॉट लाइक मच की स्टाफिंग इंडस्ट्री में या रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में या ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में एकदम से भूचाल आ जाएगा।
So it's not like that. ओके ओके ओके। चलिए सर, थैंक यू फॉर आंसर। आई थिंक ऑडियंस को इस चीज का अब समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और चीजें अब थोड़ी थोड़ी सी हमारी सही भी होती जा रही हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा ताकि ऑडियंस को पता चले कि कब कंपनी को लगता है कि अब उन्हें हायरिंग करनी चाहिए, किस बेस पे करते हैं कि कोई हमारा जॉब छोड़ के जा रहा तब वो हायरिंग शुरू करते हैं, या उनका कोई सीजन होता है कि इस समय उन्हें हायरिंग करनी है। तो स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें कि भैया अब टाइम आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का हायरिंग वाला, सो वी कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, सो वी कैन गेट द जॉब। क्या ऐसा कुछ टाइमिंग होता है किसी का? फॉर श्योर, स्टार्टअप्स के बारे में मैं बता सकता हूँ। जो यूजुअली सीरीज ए, सीरीज बी स्टार्टअप्स हैं, वो यस बेस्ड सर। ऑन प्रोजेक्ट हायरिंग फायरिंग करते हैं। So if they ओके get some of the projects and they need some good engineers and they need some good developers, they do the hiring process. ओके ओके। Usually जो recruiters हैं या जो freelancing companies हैं, there are so many freelancing clients, उनके पास hiring usually हमेशा बने रहती है। So currently now I'm working with Outlier. So Outlier is a major freelancing platform, especially for the software developers who have some experience working with the generative AI tasks. यस So many people like data scientists like you, यस। data analysts, web developers, coders. So anybody who is good at coding and good at doing the prompt engineering, उनके लिए अभी भी स्टिल स्कोप है। और यूजुअली जो बिग स्केल कंपनीज है उनके पास हायरिंग का ऑप्शंस रहता है। और रही बात फायरिंग की, तो यूजुअली कई बार देखा गया है कि कुछ तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के इंटरनल इश्यूज की वजह से कुछ फायरिंग होती है। सो व्हेन यू सी समथिंग लाइक, एक बार जब एलन मस्क हैज बिकम अ सीईओ ऑफ हाँ, ट्विटर, ठीक कह दिया इतने सर। सारे, हाँ, है ना? तो एकदम इस था। साल काफी सारी इंडस्ट्री में काफी सारे जो बड़ी बिग ब्रांड्स हैं, उनके जो लीडरशिप लेवल है या लीडरशिप मैनेजमेंट, उससे काफी सारे चेंजेस आए। तो उस वजह से जो बॉटम लाइन है उस पर काफी फर्क पड़ा है। सो आई गेस दैट्स द ओके ओके। तो हम इसे इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि सीजन वाइज भी होता, डिपेंड करेगा कंपनी की नीड क्या है, और रिप्लेसमेंट वाइज भी होते, दोनों तरीके से होते हैं। और season. स्टार्टअप। That's not like season wise. ओके Sometimes people say that it's a season wise, but usually आप पिछले साल का अगर रिकॉर्ड आप उठा के देख लोगे, so till 2023, even after COVID, ऐसा कोई महीना नहीं होता जब ले ऑफ नहीं होता किसी भी कंपनी में। ओके, मतलब हमेशा वो चलता रहता है, लोग नए नए आते रहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है जैसे हम कॉलेज में करते कि भैया अब तैयारी करनी है, प्लेसमेंट आने वाली है, प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली है, ऐसा नहीं रहता। आपको हमेशा तैयार रखना है, और जब भी हायरिंग आ रही है तो बस आप जाके अप्लाई कर दो, खुद Even now हमेशा today, तैयार। people are still looking for good talent. अभी हाँ भी, यार। if हाँ you are good at thing, if you are good at what you do, you will definitely find a job eventually. या दैट्स द थिंग। आज दुनिया में सो जिसको मिले फिर भी you will definitely find a job. इस बात से सर मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है तो जॉब मार्केट में है। अगर आप दिखा पा रहे, अपने स्किल दिखा रहे, आप खुद को प्रूव कर पा रहे, इट मींस दैट फॉर यू कि जॉब अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हमेशा रहेंगी आई थिंक। Definitely. ओके सर। चलिए, सो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का भी डाउट जो बहुत बार आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप क्या हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए या सीजनल बेस पे रहना चाहिए, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो एक और क्वेश्चन है सर, जो कि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत बार उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मैं रिज्यूमे सेंड करता हूँ, बट वहां पर कंपनी का अंदर का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो रिज्यूमे को सेलेक्ट करते हैं, और कब मेरा रिज्यूमे को सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कब कम रहेंगे, क्या करेंगे, इसके पीछे का थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टन वाले जो हमने बात की वो थोड़ा सा बता देंगे तो बच्चों को थोड़ा और आसानी होगी इस सारी चीजों को टैकल करने में। पहली बात तो ये है कि मैंने लाइक इवन hundreds of thousands of resumes मैंने अभी तक स्क्रीन किए हैं, and I can definitely assure you that 90% resumes ऐसे होते हैं जो कभी अपडेटेड होते ही नहीं। हाँ हाँ, ये सर मैंने काफी लोगों से सुना है ये चीज। People have to work on their resume before applying to any job. या आप description पढ़ रहे हो, you are just there are some people, let me be honest to be clear, ओके why the people are not getting job is just like they went on to LinkedIn, they went on to Naukri or any other platform, they just click on the title, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, पाइथन चाहिए, फ्लास्क चाहिए, ये चाहिए, क्लिक ऑन अप्लाई, ओल्ड रिज्यूमे डाला और भेज दिया। हाँ, ये सर गलती करते, ये बात मुझे डाउट था। आप और ना, आपको जब आपने अप्लाई किया है ना, आपको किसी की परवाह है ना रिक्रूटर को परवाह है, ही विल डू लेफ्ट साइड, जस्ट लाइक आई डू लेफ्ट साइड। ग्रामर का मिस्टेक होता है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स होता है, एक्सपीरियंस अपडेट नहीं होता, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं होती, हाउ विल यू गेट अ जॉब? अच्छा सर, पंक्चुएशन मिस्टेक वगैरह ये सारी चीजें सब रेक्टिफाई किया था, इसके बेस पे आपका रिज्यूमे रिजेक्ट किया जा सकता है?
look, there is no HR or recruiter in the world who has the time to see like resumes one by one. Yeah. एक ही resume screen करने का किसी के पास टाइम नहीं है. So we Yes. have a system, we have a platform that we called applicant tracking system. That's an ATS. It's kind of a CRM. तो ATS उसमें जितने भी resumes हमारे पास आते हैं वो ATS में आते हैं, and ATS decides that which resume is good or not. So he has some prompts and he has some, you know, you can say उसमें पीछे कुछ कमांड्स रहती हैं जिसमें कि उसमें डिसाइड रहता है कि हाँ किस रिज्यूमे का स्कोर कीवर्ड कितना है. बेस पे हम लोग सर्च करते हैं वहाँ पे. So usually the resumes who score more than 60 will eventually Yes. go to the front. और उसके Okay. बाद जो रिक्रूटर्स होते हैं वो स्क्रीन करते हैं रिज्यूमेस को. ओके, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि एटीएस के अंदर अगर आप चेक करना चाहिए और अगर उसको 60 से नीचे आ रहा तो आप पहले समझ लो कि आपका रिज्यूमे वहां पर सेलेक्ट नहीं होने वाला है, कि मार्जिन सर ने बता दी है. बहुत काम की चीज है. अभी तक हम लोग और एक कंफ्यूजन में चीज कितना और मार्जिन रहता है. तीन चार चीजें हमेशा याद रखनी रिज्यूमे बनाते हाँ. समय. यस पहली, सर. कभी भी अपनी फोटो मत डालना. अपना रिज्यूमे पे फोटो नहीं डालनी है. दूसरा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मेल हो कि फीमेल हो, आपका एड्रेस क्या है. वी डोंट गिव एसएचआईटी अबाउट इट. नोबडी गिव्स एसएचआईटी अबाउट इट. ओके. आपके रिज्यूमे में आपकी हॉबीज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको डांसिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, what does it get to us on our organization, on what contribution does it have to your job description? There is no contribution. So be formal, be legit. कई लोग ऐसे हैं वो रिज्यूमे को सिंगल पेज कई लोग ऐसे जो सिंगल पेज बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं देते. एंड देयर आर सम पीपल who make like a full like 10 page of 12 page of 4 पेज का कर देते हैं. they think और like एक्सपीरियंस के साथ. हाँ पूरा एक्सपीरियंस लगता है कि हाँ सब हम पढ़ेंगे. So nobody gives ओके. तो ऑडियंस, आपके लिए बहुत ही काम की चीज पता चल गई कि आपको रिज्यूमे की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं करनी है, और जो फालतू की चीजें हम बोलेंगे एज ए रिक्रूटर के हिसाब से कि आपको अपने डीओपी वहां पर नहीं मेंशन करना है, आपको अपना एड्रेस नहीं मेंशन करना है, ये सारी चीजें जरूरत नहीं है. और आई थिंक ये सारी चीजें मैंने भी आपको बहुत बार बोला, जिन लोगों ने रिज्यूमे भेजा था कि सर चेक करके बताए, तो मैंने बोला था कि ये सारी चीजें अनवांटेड होती हैं, और आज आपको खुद ही एक सीनियर एचआर से, ग्लोबल लीडर से ये सारी चीजें पता चल गई हैं. तो आई होप अब आपको क्लियरिटी आएगी और आगे चल के आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे. सो थैंक यू सर फॉर योर आंसर. और ये बहुत ही काम की चीज है जो कि स्टूडेंट जानना चाहते थे आज से. तो इसके साथ आपको सर मैं कुछ एक और चीज हमें लगता है कि पता होनी चाहिए बच्चों को, कि अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो कंपनी मौका देगी फ्रेशर्स को, या थोड़े से उसके कम चांसेस रहते हैं कि कंपनी प्रेफर करती है एक्सपीरियंस को? Well, freshers do actually hire on even on the top brands. और उनको भी पैकेज मिलता है. I mean, I've been into the US market. अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो there are some freshers in the market who is getting like 30 LPA, 40 LPA of package that if we convert it to the Indian rupees. But just like saying you for example, if you as a fresher data scientist, so what should you write on your resume? You have no experience, आपने कहीं काम नहीं किया, आप क्या अपने resume में write करो? What you can write on your resume is that what have you learned so far, or have you ever practiced anything yet so far? किसी प्रोजेक्ट पे काम किया या नहीं किया, किसी अदर प्रोजेक्ट पे कोई आपने अभी डमी प्रोजेक्ट कोई बनाया उस पे काम किया या नहीं किया. You can show their reflections. And apart from that, especially for the technical guys, अपने GitHub को थोड़ा सा अपडेट करो. ओके. हाँ, ये गलती हम लोग बहुत करते सर. These days LinkedIn and GitHub decides whether or not you are an active player or not in the market. ओके. So GitHub और LinkedIn को अपना अपडेट करके रखो. ओके. सो आप लोग के लिए फिर एक बहुत ही काम की चीज पता चल रही है. यही फायदा होता है अगर हम ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे हाई लेवल के ग्लोबल लीडर से बात कर रहे हैं, तो जो मेन चीजें हैं जिन्हें हम एक्चुअली इग्नोर करते रहते हैं, वो सारी चीजें आज आपको पता चली. गिटअप को मेंटेन करके रखिए. जो भी काम आप कर रहे हैं वो सारा आपके गिटअप पे होना चाहिए. अगर कोई उसे चेक करना चाहे तो वो सब कुछ देख सके, और वही एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल होती है. अगर आप टेक फील्ड के अंदर है, गिटअप से आपका आइडिया लगाया जाता है कि आपने काम किया है या फिर सारा आपने सिर्फ रिज्यूमे में मेंशन करके रखी है सारी चीजें. तो सर आप, आई नो कि आप बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को भी गाइड किए हैं, आपने मेंटोरशिप भी की है, तो आपको एज ए कैरियर डेवलपमेंट अगर एक एडवाइस देना होना चाहिए कि एज ए फ्रेशर्स उसे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि उसके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं. एज ए कैरियर काउंसलर आपने बहुत दिनों तक काम किया और उसके हिसाब से आप देखिए थे. ठीक है. आई थिंक आई शुड गिव लाइक 4 फिंगर एडवाइस टू द पीपल. ओके सर. 4 बातें मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं सबको चाहूंगा कि उंगलियों पे याद कर ले while applying to a
a फील job करते हैं। as a fresher while applying to any other client or while thinking about doing a job or entering into the corporate market. पहला, try to sharpen your skills a lot. ओके, अपने coding skills, whether you have operational skills, whether you have any skill that you're being prepared to, उसको इतना sharpen कर लो कि उसमें आपको लगे that you are very confident in doing any kind of thing. Of ओके, course, there are some things that can only be be leveraged while you were working to some real life projects on real life scenarios. But before that, try to sharpen your skills. आज के टाइम पे इतनी डेवलपमेंट्स है, इतनी ज्यादा कंटेंट्स है, there's so many things, like go ahead and do your research. Don't be lazy. या The यस, second यस, thing is, don't be greedy at first. As a ओके, fresher, if you are getting any internship with a good client or हाँ, even with a startup that you think like it has a good exposure to my skills और ओके, मुझे ओके, technical experience मिल जाएगा, go for it. जो हाँ, आपको पैसे पहली की जगह ज़्यादा सोचना करना है, है। grab कर लो, ओके, उसको किसी ओके, भी तरीके से छोड़ना नहीं. Third हाँ, things, try to sharpen your communication skills. इंग्लिश कम्युनिकेशन से, अच्छी आती है नहीं आती डजंट मैटर, हिंदी अच्छी आती नहीं आती डजंट मैटर, बट ट्राई टू शार्पन योर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू कैन कम्युनिकेट पीपल इफेक्टिवली. ओके, यस सर, कभी कभी जो अंग्रेज बहुत साफ इंग्लिश बोलना जानता है ना, वो भी अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं जानता. सो देयर इज अ हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग अ लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग इन अ लैंग्वेज. सो यू हैव टू नो ओके, द डिफरेंस. एंड द फोर्थ एंड फॉरमोस्ट फाइनल थिंग इज, गेट योरसेल्फ अपडेटेड व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट. ओके, क्योंकि हाँ, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट कर देती है कि मार्केट में चल क्या रहा, और आप थिंक सर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या चल रहा है, आपसे अवेयरनेस जानने के लिए कि आप बाहर जो भी मार्केट में चल रहा है। तो और दूंगा इसमें कि नेगेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है. ओके, EY ने 1000 ले ऑफ कर दिए, मेटा ने 4000 ले ऑफ कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट ओके, 10,000 ले ऑफ कर दिए. भाई अभी भी तुम्हारे लिए स्कोप है. स्कोप है, डिपेंड करेगा आपका स्किल्स कितना है। ना रहो ना हाथ खड़े कर लो. ठीक है, हुँ, still you have most chances. There are tons and tons and n number of companies, n number of startups that are available. हर किसी को जो है मेटा में जॉब नहीं करनी है, हर किसी हुँ, को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं करनी. There are so many यस, clients, so many companies. Even if even I am also working for some clients. मैंने मेटा के लिए, फेसबुक के लिए भी हायर किया है, मैंने गूगल ओके, के लिए भी हायर किया है. बट इट्स नॉट लाइक दैट आई वर्क विद देम डायरेक्टली. ओके, I ओके, work with them इनडायरेक्टली, as clients, but still I work with them. They know my name. So ओके, ओके, if you are good at your job, everyone will know about you. So stay हाँ। active. तो आई होप आपको समझ में आ चुका है सारी चीज़ें, जो भी सर ने अभी 4 रूल बताए, उन सारी चीज़ों को आप अपने फिंगर पे रखिएगा और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी जाके आपके सिलेक्शंस के चांसेस थोड़े इंक्रीज़ होते चले आएँगे। आई विल से कि बढ़ जाएँगे बहुत ज़्यादा। और जो भी सर यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हैं पॉइंट आउट कर लेना, नोट डाउन करना, और जब भी आप कहीं अप्लाई करना ना, टिक मार्क करके देखना है कि हाँ, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो आई थिंक आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो सर एक और क्वेश्चन करियर से रिलेटेड रहेगा कि नेटवर्किंग कितना रोल प्ले करती है, कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो क्या ऐसा होता है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या अगर आपका नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप लिंक्डइन पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कितना रोल प्ले करता है लिंक्डइन यहाँ पर? हाँ, नेटवर्किंग ऑब्वियसली नुकसान तो कभी नहीं देती. यस, Always benefits you. But the thing is, nowadays LinkedIn has become like a more of like a professional network. और अभी तो थोड़ा सा मतलब एक अलग टिकटॉक और इंस्टा वाली साइड पे यस, चले के जा रहा है. बट इट्स नॉट लाइक कि यू शुडंट हैव टू यूज लिंक्डइन. जितना ओके, टाइम आप फेसबुक में और जितना टाइम आप इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में या जो भी आजकल व्हाटएवर द स्टेटस जो अपने रील्स वाली ऐप चल रही है, कहीं उनसे ना बेटर कहीं अगर आप अपना टाइम उसकी, लिंक्डइन में लगाओ. डू सम क्रिएटिव पोस्ट, डू सम क्रिएटिव एनीथिंग जो आपको लग रहा है. अगर आप राइट नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एंगेजिंग योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू understand the things what is happening in the market. LinkedIn is like a newsletter of the यस, world, of the corporate world कि क्या हो रहा है. तो stay active on LinkedIन, it won't harm हाँ, you. हाँ, यहाँ से आपको वो अवेयरनेस वाली चीज़ें भी आ जाएँगी कि भैया क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। Of course, definitely. ओके। और सर किस पर्पज़ के लिए हम लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं? एक तो हम अपनी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए भी शायद यूज़ करेंगे इसे, कि हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है, हमें अपना शो करना है लोगों को, एचआर अगर मेरी प्रोफ़ाइल देख रहा है तो वहीं से इम्प्रेस हो सकता है। क्या हम लिंक्डइन इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं? Or we can say like you have applied to a job like हुँ, Prince. हुँ। आपने यस एक सर। जॉब पे अप्लाई किया, there is a data scientist position in my company. हाँ, आपने हाँ। अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपने एक अच्छा सा एक शॉर्ट मैसेज मुझे डाल दिया.
that I have applied to your position, please consider me, or please just take a look at me and my profile and let me know whether or not I am a good fit. ओके। उन 100 रिज्यूमे से आपका एक रिज्यूमे मुझे एक अलग से स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि चलो यार हाँ, इसने मैसेज किया, एक बार देख तो लूं खोल के कैसा है। एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाला आपने, और बाकी उसका अगर आपने टेक्स्ट किया है मुझे, और अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है, तो मुझे रिज्यूम भी देखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिंक्डइन देख के समझ में ओहो! मुझे आ जाएगा कि whether or not it's a good fit or not. So it ओके, plays a pivotal role. It definitely plays a pivotal role on that. ओके, ओके। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं मतलब वो हमेशा आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एज बना के जा रहा है। तो जैसा सर ने अभी बताया कि अगर आप इतना कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एटलीस्ट आपका रिज्यूमे तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। तो जितना हो सके एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है और आपको पर्सनली कहीं से भी जुगाड़ करके, आई थिंक सबको पता कहाँ से जुगाड़ किया जाएगा, एचआर का, रिक्रूटर का जो भी नंबर्स हैं, मेल है, वो कहीं से निकालिए, वो पर्सनली उनको मेल करना है आपको, ये चीज़ नहीं भूलनी जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो। आई थिंक दिस इज़ क्लियर ना दूसरी सर? दूसरी बात, डोंट ट्राई टू रीच एनीवन ऑन व्हाट्सएप। डोंट Don't ट्राई reach टू रीच anyone द on व्हाट्सएप। WhatsApp. It's definitely not a legit thing. Just try to reach ओके, them on LinkedIn. It's a very good thing. लिंक्डइन एंड और वी कैन कनेक्ट विद द मेल राइट सर? मेल, Yeah, वी कैन mail is better. गुड मेल। LinkedIn is yeah. ओके, ओके सर। तो सर एक और बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज करके पूछते भी थे कि जो आप हर वीडियो पे जाके आपको कुछ देखने को मिल जाता है कि 10 दिन में चैट जीपीटी सीख लो, 9 रुपए दे के चैट जीपीटी सीख लो, या ऐसे बहुत सारे ऐड आपने भी देखे होंगे। आई थिंक आपके भी यूट्यूब पे ये सारी चीजें रन कर रहे होंगी। तो वो क्या इम्पैक्ट डालती हैं किसी की लाइफ में? क्या इसके बारे में आपका क्या यहाँ पर व्यूज रहेंगे? थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे। इन 2-3 जो एड्स आप लोग देख रहे हो ना, मैं यस उसका सर। कंक्लूजन भी आपको दूंगा और उसका सोल्यूशन भी दूंगा। या पहला तो ये, जो बंदा आपको यूट्यूब पे ये कह रहा है कि 9 रुपए में लेस का चिप्स का पैकेट नहीं आता, तो इसलिए 9 रुपए में मेरा कोर्स खरीद लो, उसके लिए सबसे बढ़िया जवाब ये है कि उसमें 1 रुपया और डालो और 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खाओ। वो तो कह रहा है कि 10 से भी हम चिप्स से भी पैसे में। उससे भी बेटर ये कि 10 रुपए के आलू खरीद के लाओ और घर में ओके, फ्रेंच फ्राइज बना के खाओ। ओके। किलो आलू, ओके अंडे ले सर। लो तो 5 रुपए का एक आता है, ऑमलेट बना के खाओ, पर 9 रुपए उस बंदे के कोर्स में बिल्कुल मत लगाना। ओके। रीजन बीइंग इज, वो जो पढ़ा रहा है इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट्स ऑलरेडी हम्म, अवेलेबल ऑन सेवरल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, यार यू नेम इट। चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसे ही सीख सकते हो विदाउट कॉस्ट, उसकी यस जरूरत सर। नहीं। और हम जैसे लोगों ने ही 9 रुपए दे दे करके उसको आज इतना चढ़ा दिया कि एक आईआईटी का लूजर, मैं ये लूजर टाइप पे ही कह सकता हूँ, मैं आई एम नॉट पुशिंग इट या डाउन। यार कुछ तो कर लो यार, आईआईटी में पढ़े हो यार, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ ओके, सॉफ्टवेयर ही बना लो, कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लो यार। यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, जहां पर जाने के लिए लोग कितनी क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मैं तो गया भी नहीं हूँ, मैंने ओके, सिर्फ आईआईटी पीपल्स का। ओके सर। What are you doing? I mean, what are you doing in your life? Is that all you want? ओके, मैं इस बात से ना, मैं बड़ा मतलब बहुत ज्यादा 9 मुझे रुपए का भी कोर्स आती है, बेसिस। गुस्सा भी आती है। मैं टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकली मैंने भी उसका कोर्स लिया था, पर उस समय वो 399 रुपए का था। मैंने कहा यार चलो ओके। 400 रुपए ले रहा है, देखते हैं कुछ तो देगा, बढ़िया देगा। उसने क्या किया, पहले 3 घंटे वही पकाया। एक एक क्या कहते हैं, 3 मिनट की पावर पॉइंट स्लाइड होती है जिसको वो स्ट्रेच करके 3 घंटे की कर देते हैं, और ओके। बीच बीच में करते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। वो 9 रुपए में खत्म नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आपको क्या लगता है 9 रुपए में सिखा देगा वो पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 3 सर घंटे 9 में? रुपए जैसा मतलब क्या है इसमें? तो देखने में इसको 9 सब समझ में आता है। 9 घंटे, जो बंदा 3 घंटे में नहीं, जो बंदा 9 रुपए में आपको 3 घंटे में एआई सिखा रहा होगा, सोचो कितना यार। एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू हैव सम कॉमन सेंस यार, ट्राई टू हैव सम कॉमन सेंस। अगर अपने आप ही सीखने बैठोगे ना, यू शुड हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर पर डे, सो दैट यू विल गेट यूज्ड टू इट। ये 3 घंटे में सिखाने की बात कर रहा। अच्छा क्या करता है पूरा 3 घंटे में? 3 घंटे में ये अपने कोर्सेज प्रमोट करते हैं। हाँ, ये अंदर खेल कुछ और है। अच्छा ये जो है 2 लाख रुपए का कोर्स है जी, और हमने इतने बेच दिए हैं, लेकिन अभी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, आप इसको 20,000 रुपए में लोगे। अच्छा अगर आप आधे घंटे के अंदर साइन अप करोगे तो आपको ये 8,000 रुपए मिल जाएगा। वाह! और लोग कहते हैं बस एकदम से क्लिक कर दो, यूपीआई स्कैन करो, क्यूआर से जल्दी से पेमेंट भेजो, बस इनको बस कैसे भी करके ऑफर बस 2 घंटे का है। हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमें दुनिया भर की जॉब मिल जाएगी, हम लाखों रुपए कमाएंगे और मर्सिडीज में घूमेंगे। ये सबके ख्वाब है, ये सारे ख्वाब बेकार है। तो सर गेम अलग ही चल रहा है।
ये गेम सब अलग चल बेकार रहा है, है। ये सब बेकार की बातें हैं। एज अ फ्रेशर, एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर वेरी सीरियस इन योर लाइफ, ओके, यस यस, stop, stop falling into these traps. या श्योर सर। यूट्यूब में सर हर आप कंटेंट डेवलपर को, यूट्यूब में हर किसी कंटेंट किसी भी कंटेंट मेकर को, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करने से पहले डू एटलीस्ट सम रिसर्च। यू नो या राइट नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन डिविनिटी, तो वहां पर क्या है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ओके, रिसर्च में अब मुझे पता चलता है, पहले मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि रिसर्च में कितना टाइम लगता है, कितना खपता है। बट उससे एक बेनिफिट क्या होता है, उससे वी कैन बी एब्सोल्यूट श्योर फॉर वन थिंग, दैट कि हाँ ये काम करेगा या ये नहीं करेगा। हम लोग हाँ, क्या करते हैं, हम लोग दिल से काम लेते हैं, हम लोग दिल ओके, से सोचते हैं, हम लोग दिमाग से कभी नहीं सोचते, हम दिल से सोचते हैं कि यार 9 रुपए तो जा रहे, चल तो। हाँ, वही इसी का फायदा उठाया जा रहा है, आई थिंक कि 9 रुपए चिप्स के पैकेट से भी कम। और आपने खतरनाक बताया कि इससे अच्छा चिप्स ही खिला लो, 1 रुपया और छोड़ के चिप्स ही खा लो। ये अरे अपने बिल्कुल एक बच्चे को चॉकलेट लेके दे दो यार। बच्चे तो भाई होगा घर पे, भाई नहीं है तो अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कुछ ले जाओ खरीद करके, वो बड़ा खुश हो जाएंगे। वो डोंट ज्यादा फॉल काम आएगा। डोंट फॉल टू दिस लूजर्स ट्रैप, डोंट एवर। मैं ओके, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन लोगों से, क्योंकि उस लाइन में हूं भी नहीं। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन तो ये सर डोंट फॉल। बहुत ही अच्छी चीज आपने बता दी, ताकि बच्चे, बहुत सारे लोग आई थिंक इस ट्रैप में फंसते होंगे, और आप अगर ये बता रहे हैं तो आई थिंक उन्हें क्लियरिटी आ गई होगी कि इन प्लान्स को किस तरीके से रन किया जा रहा है, क्या चल रहा है अंदर का। तो थैंक यू, और मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से आपको अभी। एक बंदा और है, पता है, कुछ लोग और भी है यूट्यूब में, वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं, वो बहुत उनके उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द से उनको बखान करूं। वो ये कहते हैं कि व्हाई यू आर नॉट अ करोड़पति, व्हाई क्या देख रुपीज अ ईयर। मेरे पास भी सवाल आता है, क्योंकि मैं भी 1 करोड़ रुपए साल के नहीं कमा रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट। हमारे यस, पिताजी ने, कई लोगों की तो नौकरियों ने, कई लोगों की तो जिंदगी लग जाती है। इवन इफ in India, if I could say, there are more than 85% people who cannot make even 1 crore rupees in their whole lifetime। और ये कह रहा है कि आप एक साल में 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा रहे हो, क्यों नहीं कमा रहे हो, उसका रीजन ये है कि आपने मेरा कोर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो गो अहेड, पे एंड 399 rupees, or pay 99 rupees, come into my channel and I will surely help you out। और ओके, उसमें क्या करते हैं, 10,000 का कोर्स, 50,000 का कोर्स, 1 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का कोर्स। लाइफ कोचिंग is actually a very good thing। It's actually right यस now booming in the market, and it's actually helping people, but यस you सर, have to know who your target audience is। I, being a mentor and a life coach to several people, I have coached so many students so far। मैंने उनसे ऐसा अनइवन अमाउंट चार्ज नहीं किया कि वो उनके अफोर्डेशन से बाहर हो जाए, या उनको फॉल्सली क्लेम्स नहीं किए। यू नो ओके, नॉट इवन, जो जस्ट, चलो आपने 99 रुपए दे दिए, बट यू आर प्लेइंग विद समबडीज इमोशन, दैट इज यस मी। सर, द इमोशंस, उनके एक फीलिंग आ जाती है कि आप शायद मेरा कुछ भला होगा, और अगर उनका ट्रस्ट ब्रेक होने लग गया, फिर वो शायद लाइफ में किसी पे ट्रस्ट ही ना करे। शायद कोई जेन्युइन पर्सन भी उन्हें आगे मिले, जो शायद उनकी हेल्प भी करके उन्हें कुछ ले जा भी सकता था, लेकिन फिर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर ऐसा ट्रस्ट उनका बार और बार। और द थिंग इज कि जो ऑनेस्टली बोल सकता है उनके मुंह पे, आज लोगों को क्या ना, लोगों को शुगर कोटिंग बहुत पसंद है। पीपल हाँ जी, लव शुगर। बिल्कुल। द प्रॉब्लम इज दैट शुगर हैज डायबिटीज, शुगर इज द मेन रीजन ऑफ योर डायबिटीज। अगर आप अपने लाइफ में शुगर कम कर दो, तो हाँ आपकी जी, काफी सारी बीमारियां आपके शरीर से खत्म हो जाएंगी। उसी तरह से अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आप अपने लाइफ में थोड़ी सी शुगर कोटिंग कम कर दोगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। You will ओके, see the actual side of what is happening in reality in the corporate world। ओके सर, आपने अभी वही किया, आई थिंक बिल्कुल जो सच है वही सारा कुछ यहाँ पर बताया है। और ये शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फायदे में होंगे, जिनका शायद ट्रस्ट टूटने से बच गया, या हम बोलेंगे जिनको इन ट्रैप्स में फंसने से आपने बचा लिया। आपका क्या कहना है इस चीज में, कि आपने इतना Definitely, डायरेक्ट। think about if somebody is watching this video and he's going now to pay them 99, 399, 499, or whatever the reason, or maybe even looking forward to buy a bigger course। भैया मेरा नंबर दे देना और मुझसे बात करवा देना, कोई ओके, प्रॉब्लम। ओके सर, ठीक है सर। आप लोग को सर की लिंक्डइन में आईडी तो मिल ही जाएगी, वहां पर मैं पेस्ट करता हूँ, वहां से आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर में भी आप सर से कनेक्ट करके चीजें पूछ सकते हैं, और सर ने तो बोला नंबर भी दे देंगे, हम बात भी कर लेंगे, जिसको उसका दिक्कत है।
तो अच्छा है सर। और सर आपने इतना क्लियरली ये सारी चीजें बता कैसे दी, मतलब ये तो लोग छुपाया जा रहा है ये सारी चीजें ताकि बच्चों को ना पता चले, आपने क्लियरली ये सारी चीजें कैसे बोल दी हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन द ग्रीड एक्चुअली। या मेरे पास ग्रीड करने को ऐसा कुछ है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसे बड़े बड़े एम्बिशंस है कि मुझे झूठ बोलना पड़े या मुझे इनसे डरना पड़े या कुछ करना पड़े। मैंने जो एज अ कंज्यूमर फील किया है, और मैंने जो एज अ लर्नर यू कैन से इन माय होल कॉर्पोरेट लाइफ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 12 13 15 सालों का, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं यहाँ पर शोकेस कर रहा हूँ। बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू हेल्प ईच अदर। या At the end of the day, दिस इज द बेसिक। that's how we will call humans. That's how we will complete a standard definition of what a human is like. यार और जानवर तो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, और यहाँ इंसानों को क्या होगा कि एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। मुझे ये ट्रैप समझ में। ट्रैप लगाया जा रहा है। और सर बेसिकली आपने बिल्कुल सही कि ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस इतना ही होता है, लेकिन सर एनिमल में भी ये होता कि अगर एक कोई फंस गया है ना तो दूसरा जाके उसकी हेल्प करेगा। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो तो देखी पहले ह्यूमन थे, नाउ वी बिकेम, मेरे एक मेंटर मुझे कहते हैं कि पहले हम ह्यूमन थे, अब हम सब में ह्यूमन आ गए हैं। और मैं कहता हूँ कि अब हम सब एनिमल पे जा रहे हैं, एनिमल वाला लेवल हमने पार कर दिया, नाउ वी आर इन सब एनिमल लेवल। वी ओनली वांट मनी, वी ओनली वांट कि हमारी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का चाहे उसको कुछ भी फर्क पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा चाहे कहीं भी। हम इस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि भाई बिल्कुल चरम लेवल के हम सेल्फिश बन रहे हैं कि अपना काम होना चाहिए, बाकी तुम आप सोच लो, तुम मर रहे हो जिंदा हो कुछ भी हो रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। ओके, तो काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी। सो आई होप कि आप लोग को बहुत सारी चीजें हायरिंग से रिलेटेड, बहुत सारे रिलेटेड जो मार्केट में चल रही उन सारी चीजों से सर ने बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके बताई हैं। अब एक और बार मैं लास्ट सर से पूछता हूँ कि सर आप कुछ सारी चीजों को जो भी हमने डिस्कस किया एक बार थोड़ा सा सम अप कर दें ताकि एक कंक्लूजन से हमारा इस पूरी डिस्कशन का हो जाए स्टूडेंट के अंदर। ठीक है। सो my last message or my concluding message to all of the viewers is, first, don't fall yourself into negation कि दुनिया भर में ले ऑफ चल रहा है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। Let's not lose hope. There are still people outside, there are still startups outside, there are still actually so many companies outside that are still looking for good people, they're still looking for honest, obedient, hardworking people who can make them scale their business and also scale their, they can scale their career as well. So it's a vice versa thing. So do not lose hope. Second thing is, do not fall into those traps कि ये कोर्स कर लो ये मिल जाएगा, वो कोर्स कर लो वो मिल जाएगा। ऑलमोस्ट जिन कोर्सेज से जॉब मिल सकती है ना, यूजुअली फ्री है। ओके, बहुत फ्री है, मुफ्त में मिलते हैं। अच्छा, जो स्किल आपको चाहिए, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यू आर लिविंग इन लाइक अ जनरेशन दैट हैज abundance ऑफ नॉलेज। दैट्स इट्स लाइक अ सी, जैसे पानी भर जाता है समुद्र में, लाइक द वाटर फिल द सी, इज द नॉलेज हैज फिल्ड द अर्थ। सो दैट्स व्हाट है अपने लिए काम की चीजें बस ढूंढ लेना वहां से क्या क्या आपको चाहिए कितना चाहिए बस। आना चाहिए, समुद्र है, पूरा समुद्र है, जाल डालो मछली पकड़ने आना चाहिए। एंड इफ यू वांट, आई विल श्योरली लव टू हेल्प यू हाउ टू कैच योर फिश। ओके, ठीक है, आप लोगों को सबका सर का लिंक्डइन मिल जाएगा, आप लोग सर से कनेक्ट करके चीजों को आराम से पूछते रहिएगा। सो आई थिंक कि हम अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी और आई विल से कि जो भी सर ने बताया उन्हें आप नोट भी कर लें कहीं ताकि आप क्रॉस चेक करेंगे या चेकलिस्ट बना सकें जब भी आप कहीं अप्लाई कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर वंस अगेन, आपने ये सारी इनसाइट हमारे व्यूअर्स को आप दी। सो थैंक यू सर वंस मोर।